हे एवरीवन, प्रदीप दिस साइड अगेन। आईपीओ सीरीज पे एक नए वीडियो के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो पे हम लोग इस कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिटेल में पता करेंगे। कल इसका आईपीओ ओपन हो रहा है, तो शुरू करते हैं अपन। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का अब तो बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में, लाइक जना जना फाइनेंस बैंक, उज्जीवन फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी लिस्टेड है मार्केट में। उनके साथ भी अपन कंपेयर कर सकते हैं इस बैंक को। तो शुरू करते हैं। बेसिकली अपन पहले ये डेट चेक करते हैं, ये कब ओपन हो रहा है, कब अलॉटमेंट आएगी और कब लिस्ट होगा। ओके, आईपीओ की डेट ओपन होने की है 7 फरवरी, जो कि कल है। क्लोज 9 फरवरी को होगा और अलॉटमेंट आपको 12 को आ जाएगा और लिस्टिंग जो है इसकी 14 फरवरी को हो जाएगी। ओके, टोटल जो इसका बुक बिल्ड इशू है 523 करोड़ का है। 523 करोड़ का है, जिसमें लगभग जो फ्रेश इशू है 450 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल है 73 करोड़ का। ओके, फेस वैल्यूज वगैरह पे देखते हैं, इसका बैंड प्राइस बैंड देखते हैं, तो इसका फेस वैल्यू है 10 रुपए पर शेयर। ओके, प्राइस बैंड है 445 टू 468। ओके, लॉट साइज है 32 एंड 523 करोड़ का टोटल इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू 450 करोड़ का है, ऑफर पर सेल 73 करोड़ का है। ओके, एक लॉट मिनिमम 15,000 का पड़ेगा, जो कि मीन्स एग्जैक्टली देखा जाए तो 14,976 रुपए का पड़ेगा। जो प्रेजेंट में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 24% के आसपास है। अब इसके बारे में कंपनी के डिटेल्स चेक करते हैं अपन। ये सब चित्तौड़गढ़ की साइट पे अवेलेबल है। आपको और डिटेल में जाना है तो डीआरएसपी फाइल जो है उसको आप ओपन करके पूरी डिटेल आप वहां से ले सकते हो। ओके, ये 1999 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है, जो कि लिमिटेड फाइनेंस बैंक इन 2015 कैपिटल स्मॉल बिकम द फर्स्ट नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी टू रिसीव द एसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। ओके, ये पहला स्मॉल फाइनेंस ये पहली कंपनी है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक नॉन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस एंटिटी के लिए टू रिसीव हुआ था। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए लाइसेंस मिला था, इसको फर्स्ट मेंबर था ये। ओके, इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया पे। ओके, ये मिडिल इनकम कस्टमर सेगमेंट पे ज्यादा काम करता है विद एनुअल इनकम ऑफ 0.4 टू 5 मिलियन। ओके, they aim to the primary banker for these customers through a mix of product offering, customer service, physical branches and digital channel। ओके, ये फिजिकल ब्रांचेस और डिजिटल चैनल के थ्रू कस्टमर सर्विस वगैरह और जितने आपकी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है। ओके, इसके जो मेनली है जो हेडक्वार्टर्स है जलंधर पंजाब में है एंड स्ट्रेटेजिकली एक्सपांडेड स्मॉल फार्म ऑपरेशन इन नॉर्थर्न साइड सच एज पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। मीन्स नॉर्थ साइड पे ज्यादा इसकी प्रेजेंस है। ओके, वहां भी एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है कंपनी। और एज पर द रिकॉर्ड ऑफ 30 जून 2023, ओके, 5 स्टेट में अवेलेबल है, जिसमें 172 ब्रांचेस हैं, 174 एटीएम्स हैं। ओके, टोटली 24 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। अप्रोक्सीमेट 75 ऑफ टोटल कस्टमर जो है 24 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। ओके, बोथ ऑफ देम क्रेडिट एंड डिपॉजिट दे आर सजेस्टेड बैंक टू वेल डिफाइन द नाइस कैटरिंग एंड मिडिल इनकम ग्रुप। ओके, एज पर 31 मार्च एंड 30 जून 99.8 टू 99 फॉर द बैंक लुक मीन्स जो इनका लोन है, जो लोन डिबर्समेंट है वो सिक्योर्ड है almost, means 99 loan book are was secure and 85 to 84% are secured by immovable properties। ये important point है। 85% लोन इनका जो है एकदम सिक्योर है, मीन्स किसी इमूवेबल प्रॉपर्टीज मीन्स लाइक लैंड वगैरह पे जो लोन्स देते हैं, तो ये चीजें हैं। अब इनका वो देख लेते हैं हम, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है और रेवेन्यू ग्रोथ है। ओके,
31 मार्च में 2021 फाइनेंशियल ईयर में टोटल रेवेन्यू था 6,371 करोड़ का, एंड इसने प्रॉफिट बनाया था 40 करोड़ का। ओके, टोटल बोरोइंग थे 616 करोड़। ओके, 2022 फाइनेंशियल ईयर में इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था ऑलमोस्ट 800 करोड़ का इंक्रीमेंट आया था। ओके, और उसकी फिर प्रॉफिट भी बढ़ी थी, ऑलमोस्ट 22 करोड़ से इंक्लूड हो गए थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। बोरोइंग भी कम हुआ था, एक अच्छा ग्रोथ दिखाया था 2021 फाइनेंशियल से 2022 फाइनेंशियल ईयर में। ओके, 2023 फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट 800 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ, 850 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ। रेवेन्यू एसेट इंक्रीज हुए हैं ये सब, और रेवेन्यू जो था पहले 2021 में 557 था, रेवेन्यू इंक्रीज होकर 632 करोड़ का रेवेन्यू 2022 में किया, देन 725 करोड़ का 2023 में किया। ओके, प्रॉफिट भी इंक्रीज होते जा रहा है लगातार, 2021 में 40 करोड़, 2022 में 62 करोड़, 2023 में 93 करोड़, और अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स 2024 का तो 54 करोड़ ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुकी है कंपनी। का रेवेन्यू 415 करोड़ का हो चुका है, और इसका जो एसेट है, एसेट भी इंक्रीज हो गया लगभग सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ 2 क्वार्टर में ही 400 करोड़ का एसेट इंक्रीज कर लिया है इन्होंने। बोरिंग भी लास्ट 2023 से कम हो गई है, 572 करोड़ हो गए। ओके, कंपनी प्रेजेंटली आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 16% के आसपास में है, डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है 9.95%। ओके, और बुक वैल्यू जो है इनकी 2.63 है। ओके, बुक वैल्यू 2.63 है, ये आप याद रखना, और आरओई जो है 16.45% है। ओके, ईपीएस जो प्रेजेंट में चल रही है प्री आईपीओ पे रहेगा 26 रुपए पर उस पे है, और पोस्ट आईपीओ 24 पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 2 रुपए ही कम हो रहे हैं। पीई भी है, पीई थोड़ा सा 17 to 19 चला जाएगा, उतना महंगा ये भी नहीं हो रहा है। ओके, और कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? द बैंक पर्पज टू यूटिलाइज द नेट प्रोसीड्स from the fresh issue towards arguments our bank tier 1 capital based on meet physical capital future capital requirements. Further proceeds from the fresh issue will also be used towards meeting the expense in relation to the office. The bank expert receive the bank benefits of listing the equity shares on stock exchange. Okay, मतलब इनका प्रोस्पेक्टिव है कि जो फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो होगी अपने बैंक्स को काम करने के लिए, तो उस पे स्पेंड करेंगे, और जो लिस्टिंग पे जो बेनिफिट्स होते हैं उनको यूज करने के लिए मेनली ये आईपीओ लेके आ रही है। ओके, अब लेट्स से इसका जीएमपी देख लेते हैं, जीएमपी इसका क्या है। जीएमपी तो अभी 47 पे चल रही है, जो कि कांस्टेंट लास्ट 2 डेज पे चल रही है, 10% के अराउंड है। जेएमपी तो थोड़ा कम है, बट कंपनी एज कम्पेयर टू ज्यादा महंगी नहीं है, और कंपनी अच्छा वो कर रही है। पी और ईपीएस के मुकाबले आरओई 16% के अराउंड पे, तो उतनी बुरी नहीं है जितना मतलब हम सोचते हैं। अपन इन्वेस्ट आईपीओ जो रिस्क ले सकते हैं वो ट्रेडर्स, वो डेफिनेटली इस आईपीओ को आप ले सकते हैं। जैसे कंपैरिजन के लिए मैं अपन चेक कर लेते हैं, जैसे ये है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ओके, इसका आरओई 12% का है, उसका 16% के अराउंड है। ओके, कंपनी 15 के पी पे कर रही है, वो आफ्टर प्री आईपीओ पे अभी 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है। ओके, फेस वैल्यू ईपीएस देखोगे तो ईपीएस उसका बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, ईपीएस उसका आप देखोगे तो ये देख चेक करते हैं अपन, इसका ईपीएस अभी प्रेजेंट में है चल रहा है 26 रुपए पे, और इसका ईपीएस है 15,
ये ऑलमोस्ट आपके 10 रुपए ज्यादा का ईपीएस प्रोवाइड कर रही है कंपनी। ओके, एक और कंपनी को कुछ चेक कर लेते हैं, उज्जीवन फाइनेंस बैंक का, इस उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। लेट्स सी, इसका पी तो चलो ठीक है कम है, आरओई 33%, आई आरओई अच्छा है। ईपीएस जो है, ईपीएस बहुत अच्छा है बाकी कंपनी के मुकाबले। जैसे इसका ईपीएस है 6 रुपये, उसका 26 रुपये, ऑलमोस्ट 20 रुपये ज्यादा है। और अपन एक आध कंपनी को और देख ले सकते हैं, तो ए स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि यहाँ का लीडर है। हाँ, इसका देखो, यहाँ पे भी देखोगे तो आरओई कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का ज्यादा अच्छा है, ईपीएस भी अच्छा है, पी भी ऑलमोस्ट, हाँ पी भी उससे अच्छा है। तो कंपैरिजन है, बाकी मार्केट कैप भी फर्क पड़ता है, बट एज कंपेयर टू द वैल्यूएशन जो प्रोवाइड कर रही कंपनी रीजनेबल है। आप अगर एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज या फिर थोड़ी टाइम के लिए रखना चाहते हो तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप सपोर्टिंग।